इसको हम बोलते होते हैं हमेशा, यहां पे लिख देता हूं व्हाट इज डीसीए। ठीक है, व्हाट इज डीसीए? डॉलर कॉस्ट एवरेज। अब इसका मकसद क्या, इस चीज का मकसद क्या डीसीए का? आपके पास है जी टोटल $200, ठीक है टोटल। आपने किसी कॉइन में ट्रेड लेनी है, वो अपने चले पीक पे चला गया, इंसान है, मिस्टेक्स हो जाती हैं। और मुझसे रिसेंटली हुई है ये मिस्टेक। वीकेंड का मेरे माइंड में नहीं था, मैंने ट्रेड ले ली जीएमटी के अंदर और मैंने उसके पीक पे ले ली। वहां से मार्केट रिवर्स कर गई और मैं तकरीबन कुछ $4-5 हज़ार माइनस के अंदर हूँ, लेकिन मुझे अच्छा टेंशन नहीं। तैयब भाई, ये वीकेंड वाला क्या सीन है? मुझे इसकी समझ नहीं आई। वीकेंड वाला चक्कर ये होता है कि जो फ्राइडे का दिन आता है ना, 5 बजे के बाद आप लगा लेंगे, सुबह आप 5 बजे के बाद लगा ले, शाम का या सुबह का, तो वहां से वीकेंड शुरू हो जाता है मार्केट के हिसाब से। छुट्टियां शुरू हो जाती है ना, हर कंट्री के अंदर ऐसे ही होता है कि ऑलमोस्ट सैटरडे संडे छुट्टी होती है, ऑफ होता है। तो अच्छा जिस अच्छा। बंदे ने अपनी इन्वेस्टमेंट की होती है ना, उनमें से अमूमन वो पैसा निकाल लेते हैं, वो एंजॉय करने के लिए पैसा निकाल लेते हैं, या उनको 100 जरूरत हो सकती है, तो इसलिए हम उसको वीकेंड बोलते हैं कि वीकेंड के ऊपर आपने कभी भी ट्रेड नहीं लेनी होती। अगर आपको वहां से अच्छी हाँ, सिचुएशन उसमें मिल लॉस जाती है, हो जाएगा फिर। हाँ, अगर आपको वहां से अच्छी सिचुएशन मिल जाती है, और मार्केट का सम टाइम ऐसा भी होता है कि वीकेंड के अंदर आपकी मार्केट बहुत अच्छी चल रही होती है, क्रिप्टो की मार्केट ऐसी है और लेकिन 80-90% चांस यही होती है कि वीकेंड में मार्केट नीचे की तरफ आती है। जो अच्छे वाले दिन है ना, वो है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे का जो पहला सेशन है 5 बजे से पहले पहले, या आप यूं लगा लें तो जुम्मे की नमाज से पहले पहले। इन 3-4 दिनों के अंदर आप अच्छी खासी ट्रेड ले सकते हो, अपना पैसा बनाओ, बुक करो, साइड पे हो जाओ, दोबारा फिर से डिप का उसका वेट करो। तो यहाँ पे $200 की मैं आपके साथ बात कर रहा था कि आपके पास $200 टोटल है, और आप किसी भी कॉइन में ट्रेड ले रहे हो जो चल रहा है समथिंग कोई 60 सेंट पे। अब यहां पे आप जी देखें कि अगर आप 200 की ही क्वांटिटी ले लेते हो, $200 एक दफा आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हो ना, जी जी। ये 200 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 0.60 के साथ, तो आपके पास 120 की क्वांटिटी आ गई। ऐसे ही है, ये हो गया जी आपके पास जी 120 कॉइन। ओके जी। अब अगर ये जाता है आपका $1 पे, या ये जाता है अगर 70 सेंट पे, तो आपके पास जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा जी? 120 की क्वांटिटी है, और आपने उसको 70 सेंट पे सेल किया है, $84 ही आपके बने। ये थोड़ी सी इसके अंदर मिस्टेक हो रही है, ये आपका तकरीबन $10 बनेंगे। हाँ, $20 बनेंगे ये आपके, 10 सेंट अगर ये ऊपर जाता है $200 के साथ। अब अगर आपने इसी को इस तरह से किया होता कि आपने अपनी क्वांटिटी को बढ़ाया होता बनिस्बत इसके कि आप एक ही दफा इन्वेस्टमेंट करते, वो कैसे? फर्स्ट टाइम आपने $100 की इन्वेस्टमेंट की 60 सेंट पे, तो आपके पास 60 ही आएगा ना कॉइन। जी जी। अब ये आपके पास आ चुके हैं, 60 कॉइन आ चुके हैं। तैयब भाई, वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी आवाज। क्लियर है यार, मेरे पास दूसरी डिवाइस चल रही है, ओके वॉइस। वॉइस ओके है। अब ये आपके पास एक $100 आपके पास पड़े हुए हैं, 60 आपके पास कॉइन है। आपने देखा जी मार्केट रिवर्स कर गई एकदम से 30 सेंट पे। अगर आप 30 सेंट को देखो तो आपका वो $50 बन गया ना अभी ऑफिशियली तौर पर, अगर देखा जाए सामने जो आपको शो करेगा प्रॉफिट का या लॉस का, तो आपके जो $50 नीचे की तरफ प्राइस आ चुकी है। इन्वेस्टमेंट 100 की थी, कॉइन वहीं पे पड़े हुए हैं 60, प्राइस कम हो गई हाफ उसकी, तो आपको वहां से ड्रॉप आउट कितने का मिला? $50 का, तो भाई नीचे आ गया। अब आपके पास बाकी वाले जो 100 थे, आपने फिर उससे इन्वेस्टमेंट की। अब की बार जब आप $100 की इन्वेस्टमेंट करोगे, 30 सेंट से आप उसको उठाओगे, तो आपके पास कितनी क्वांटिटी आएगी? आपने $100 की इन्वेस्टमेंट की, और ये आपके पास आएंगे
333 यार, मुझे कंफ्यूजिंग हो रही है यहाँ। ये मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको कॉइन भर देंगे, ऐसे ही है। 200 ऊपर आपके 330 आते हैं। हाँ, वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो रही थी। यहाँ पे कॉइन आपके 330 आते हैं। अगर आप $200 की इन्वेस्टमेंट करते हो, 60 सेंट पे आप उसको बाय करते हो, तो टोटल कॉइन आपके पास आएंगे 333। अब ये अगर जब 333 को आप मल्टीप्लाई करोगे $0.70 के साथ, तो आपका प्रॉफिट निकल के आएगा 233, यानी कि $33 आपका प्रॉफिट आएगा अगर 10 सेंट ऊपर जाता है। आप इसको सेल करते हो 0.70 पे, और तो आपके पास जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 230। तो इसके बाद जो आपका टोटल नेट आपका मार्जिन आएगा ना, वो $30 का आएगा। ऊपर समझ लग गई फार्मूले की? अगर आप उस तरह से चलते हो बिल्कुल एक तरतीब के साथ। लेकिन अगर ये मार्केट रिवर्स कर जाती है, अब क्या होगा आपके लिए? डीसीए करने की वजह से, अगर आप डीसीए करते हो तो $100 के साथ 60 कॉइन आ गए आपके पास। $100 के साथ आपके पास ये भी वो ज्यादा ही आएंगे। इसको भी हम कर लेते हैं, करेक्शन कर लेते हैं। 100 को हम डिवाइड करते हैं 0.60 पे, तो 166 हो गए हमारे पास कॉइन, 160 हो गए। अब ये नीचे की तरफ मार्केट आ गई 30 सेंट पे, प्राइस आ गई। ठीक है जी, आपका लॉस हो गया $50 का, लॉस $50। इस चीज को आपने अच्छे से समझना है। $100 की इन्वेस्टमेंट की, 166 कॉइन आए, लेकिन मार्केट ड्रॉप करके नीचे की तरफ, और उसके बाद 30 सेंट पे प्राइस चलेगी। ऑफिशियली तौर पे अगर देखा जाए $50 का लॉस आ रहा है, लेकिन क्वांटिटी वहीं पे पड़ी हुई है। अब मैंने क्या किया, बाकी वाले जो 100 थे ना मेरे पास, उसके साथ मैंने उसी प्राइस पे उसको बाय कर लिया। 100 डिवाइडेड बाय 30, 333 आ गए। 333 ये हो गए और 166 ये हो गए। अब मेरे पास टोटल की क्वांटिटी कितनी आ चुकी है? इसके भी मैं इसको प्लस कर लेता हूं, प्लस मैंने 166 कर दिया। 499 आ गए समथिंग आपके पास, 500 के करीब। हम इसको 500 कर लेते हैं। अब मुझे अब ये चीज बताएं, ऊपर टोटल आपने $200 की इन्वेस्टमेंट की, आपके पास 333 आए थे। अभी आपने थोड़ा सा फार्मूला यूज किया, माइंड का इस्तेमाल किया, अपने माइंड को एक्टिव रखा, आपके पास 500 कॉइन आ गए। अब अगर ये दोबारा से 50 सेंट पे चला जाता है, पहले बाइंग आपकी 60 पे थी, अगर ये अभी आपका 50 सेंट पे चला जाता है, तब भी प्रॉफिट है 250, यानी कि $50 का प्रॉफिट है। और अगर पीछे वाली आप प्राइस पे इसको सेल करते हो 500 को, अगर 500 कॉइन्स को आप सेल करते हो 60 पे, तब भी आपका प्रॉफिट है 100 का। और अगर आप इसको सेल करते हो 500 कॉइन को 40 के ऊपर, तो आपका पूरा पूरा पैसा। यहां से फार्मूले की समझ आ गई? ये एक छोटी सी चीज है। तो जब आप अपना उठाकर 100% मार्जिन एक ही जगह पे लगा दोगे, एक ही टाइम पे लगा दोगे, तो भाई स्टक ही हो जाओगे ना। वो ट्रेड तो नहीं आपको कह रही कि भाई आप इस तरह से स्टक हो जाओ या लॉस कर लो और आप अपनी चीज को सेल कर दो। तो इसी जगह पे इसको आपने सेल कर दिया 0.60 पे, तो कितना आपका प्रॉफिट निकल के यहाँ पे आ गया था? 300, यानी कि $100 आपका नेट प्रॉफिट था। अब ये वाली जो अपॉर्चुनिटी थी ये आपसे मिस हो रही थी, क्यों? जो आपने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी थी, एक ही दफा लगा के आपने इस फार्मूले को इस्तेमाल नहीं किया, आपने इस रूल को इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से आपसे ये वाली अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। तो इस अपॉर्चुनिटी को दोबारा लेने के लिए आपके पास दो ही हल हैं। या तो वेट करो, बल्कि मिलेगी भी नहीं, पूरे पूरे में निकल आओ, ये भी बहुत होती है। वेट करो या मार्जिन ऐड करो, या फिर आप पैनिक होके सेल कर दो। ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है। मैंने किया। तो फिर इसी जगह पे हम कहते हैं को भाई मैंने कॉइन लिया, जब लिया तो वो डिप में चला गया, जब मैंने सेल किया तो भाई वो प्रॉफिट में आ गया। तो भाई मेरी किस्मत ही ऐसी है। और भाई किस्मत आपकी ऐसी नहीं है, वहीं पे उसी अपॉर्चुनिटी को दूसरे लोग भी ले रहे हैं, तो उनकी किस्मत का फिर ठीक है, हालांकि वो चाहे घर का वो मोहल्ले का मरासी हो,
और उसकी किस्मत आपसे अच्छी हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, बात सिर्फ ये है कि आपका फैसला आपको आगे नहीं बढ़ने देता, आपकी जो सोच होती है वो आपको आगे नहीं बढ़ने देती। आप पैनिक होकर आप उसको सेल करते हो तो इस तरह से आपको लॉस हो जाता है। तो ये है एक सिंपल सा फार्मूला। दोबारा से हम इसी के ऊपर आते हैं ट्रेड के ऊपर ना, फिर हम अपने चार्ट की तरफ जाते हैं। इसी लिंक पे दोबारा से आप क्लिक करके आ जाना।